को खाली चौका जाने पर एक बात सोचना चाहिए कि ये व्यवस्था किसने बनाई कि साधु एक ही चौके में आहार करें? महावीर स्वामी ने। तो हमारे महावीर स्वामी की आज्ञा मान रहे हैं मुनिराज, कोई ना कोई चौका तो खाली रहेगा। तुम्हारी यदि महावीर स्वामी तक पहुंच हो तो ये संशोधन करा लो कि महाराज जितने भी आवे वे सभी चौकों में जाके आहार करें तो बात बन सकती है। अन्यथा अब कोई ना कोई चौका तो खाली रहेगा। सवाल खाली होने का नहीं है, सवाल इसका है कि तुमने चौका लगाया है। सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका नहीं है कि मंगल पांडे पास हुआ है कि नहीं। सुनो सुनो, सवाल इसका नहीं है कि मंगल पांडे ने आवाज लगाई थी सन 1857 में इंकलाब। सवाल ये नहीं है कि वो सफल हुआ कि नहीं, सवाल इसका है कि उसने आवाज लगाने का साहस किया। इसी प्रकार से सवाल ये नहीं है कि महाराज का आहार हुआ कि नहीं हुआ, प्रशंसा इसकी है तो मैं चौका लगाने का साहस किया। अच्छा, जितने साधु हैं उससे अधिक चौका लगेंगे तो सबको मालूम है कि कोई ना कोई खाली जाएगा। तो फिर महाराज ऐसा किया करें हम लोग, जितने महाराज उतने चौका लगाया करें। तो हमें तो कोई घाटा नहीं है, घाटा तुम्हारे लिए। आप वहाँ नौकरी में नहीं सोचते कि 10,000 1,000 की वैकेंसी निकली और फॉर्म कितने भरे गए? 10,000, 1 लाख भरे गए और सबको मालूम है कि 1,000 ही, और सबको मालूम है कि 99,000 फेल। फिर भी प्रयास क्या करते हो? बस ऐसे ही यहाँ करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और तुमने प्रयास किया है तो बराबर साधु के आहार कराने का पुण्य तुम्हारे खाते गया है। हमारे यहाँ कृत कारित अनुमोदना 3 होते। कृत करना नहीं मिल पाया तो कारित नहीं मिल पाया तो आपने अनुमोदना की है तो आपका पुण्य बंद तो हुआ ही हुआ है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मैं अब तो आचार्य के पास जाना बंद, मैं इतने बार गया, मैं इतने श्रीफल चढ़ा चुका हूँ, मैं इतना पेट्रोल जला चुका हूँ, इतना समय बर्बाद कर दिया है, लेकिन महाराज जी ना तो हाँ कहते हैं, ना स्वयं आते हैं और ना बोलते हैं, ना आशीर्वाद देते हैं। तो अब तो महाराज जी अपना जाना तो बंद। तो मैंने कि अच्छा ऐसा करो, कितने बार गए? बोले 10 बार गए। तो मैंने कहा 10 बार का पेट्रोल खर्च, 10 बार के श्रीफल और जो तुम्हारा नुकसान हुआ है वो आप बिल बना के दे दो, मैं सब तुम्हें दिलाता हूँ। और सुनो तो पूरी बात तो सुनो, वो सब तुम्हें दिला दूंगा वापस, लेकिन 10 बार जो आचार्य श्री के दर्शन करने का पुण्य लिया है वो सब मुझे दे देना। मैं सब दिला दूंगा। अरे इतने इससे सस्ता क्या मिलेगा? 10 बार जो तूने महाराज का दर्शन किया है और जो पुण्य का बंद किया है वो सब मुझे दे दे, बाकी तेरा खर्चा पानी सब मैं दिलवाता हूं। अरे ये कहो कि आचार्य श्री ने हाँ नहीं कहा, आचार्य श्री हाँ कहते नहीं है। मतलब एक बार में कह देना चाहिए कि हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, 10-10 बार भगाते नहीं। यदि एक बार में हाँ कह दे तो हम लोगों को बहुत पाप का बंद होगा, आचार्य श्री को पाप का बंद होगा, क्योंकि एक बार हाँ कहने पर तुम निश्चिंत हो गए। अब जब तक हाँ नहीं मिले तो तुम 10 बार दर्शन किए तो 10 बार दर्शन का पुण्य जो तुमने कमाया, और एक बार में हाँ हो जाती तो कितने बार करते? एक बार, तो 9 बार का तुम्हारा घाटा होता कि नहीं? अरे बढ़िया हो, LIC सिस्टम जमाया करो। कम से कम इस बहाने हमें गुरु के 10 बार दर्शन करने का मौका तो मिला। वैसे तो हम आते ही नहीं, लेकिन इस बहाने आ गए, ये सोचना चाहिए, बहुत बड़ी बात। जो अच्छे श्रावक होते हैं ना वे महाराज का जल्दी हार नहीं होवे, क्योंकि जल्दी हार होती चौका बंद, इसलिए थोड़ा लेट होगा तो कम से कम इतने दिन चौका लगाने का मौका तो मिलेगा।